नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे, आप लोग मेरा थंबनेल ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि नए घर खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, राइट। तो मैं कुछ नोट डाउन किया हूँ, कुछ मैंने रिसर्च किया है। तो मैं आज आपको एक एक पॉइंट करके आज आपके पास डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस भी प्रोजेक्ट डेवलपर से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके पास पूरा करेक्ट डॉक्यूमेंट हो, राइट। करेक्ट डॉक्यूमेंट मतलब क्या, वो मतलब ओरेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, राइट। तो जो भी अप्रूवल उसको चाहिए उस प्रॉपर्टी को, उसके पास सारा अप्रूवल है या नहीं है। तो आपको वो पहले आपको चेक कर लेना है, राइट। उसके बाद आपको अगर आपको और भी अगर सलाह लेना है, एक्सपर्ट का सलाह लेना है, तो आप डेफिनेटली जो है आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हैं। उसको रियल्टी एक्सपर्ट बोलते हैं। तो आप रियल्टी एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं कि रियल्टी एक्सपर्ट आपके एरिया में कौन कौन सा है। तो आप उससे भी एक बार सलाह ले सकते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है जो हमको देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू अप्रूवल। अप्रूवल किस तरह का अप्रूवल जो है हमको देखना चाहिए, किस तरह का अप्रूवल का हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे डेवलपर के पास है या नहीं है। तो आपको रियल्टी एक्सपर्ट भी बता सकता है। या फिर जो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ वो हर पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा, राइट। यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। और रियल्टी एक्सपर्ट से एक बार ज़रूर सलाह ले सकते हैं मेरे सारे पॉइंट्स के ऊपर भी, राइट। तो आप एक एक और भी बात है कि जो आपको अगर घर पसंद आ गया है, आपको फाइनल कर लिए हैं, आपको पूरा लोकेलिटी भी पसंद आ गया है, घर पसंद आ गया, तो आप एक बार उसमें देखिए कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस है या नहीं है, राइट। क्योंकि जब आप एक बार घर लेते हैं, घर कोई भी लेता है तो 2 दिन के लिए तो लेता ही नहीं है, राइट। एक लंबे समय के लिए आपके बच्चे का एजुकेशन वहाँ पूरा होगा, आपका फैमिली बढ़ेगा वहाँ पे, तो आपको लंबे समय तक वहाँ रहना है। तो उस लंबे समय में आपको देखना यह है कि हमारे पास सामान रखने का पर्याप्त स्पेस है या नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेस है या नहीं है। तो एक्स्ट्रा स्पेस है या नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है कि प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है वहाँ। तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे अगर नहीं है तो आप उसको बोलिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ नहीं है। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपको ओपन एरिया है, यानी कि आपको रात में डिनर करके आपको घूमने का मन करे तो आपके पास वो ओपन एरिया होगा तभी तो आप घूमोगे, वरना आप कहाँ घूमोगे, राइट। तो ओपन एरिया आप देख सकते हो। उसके बाद क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, हाँ, क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, क्वालिटी जो है वो सही होना चाहिए। यस, क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल और क्वालिटी जो स्ट्रक्चर का है वो काफ़ी सही होना चाहिए। नहीं तो फिर आपको आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो सकता है। आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि आपको रिपेयर करना पड़ेगा, और रिपेयर करने में कॉस्ट लगेगा। तो आपको फिर ये पहले देख लेना, राइट, किस तरह का मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल वो इस्तेमाल किया है, राइट। तो इसमें भी आप एक्सपर्ट का सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आपको आएगा नहीं और मैं वीडियो में बताऊंगा तभी आप क्या ही चेक करोगे, राइट। अगर वो बोलेगा कि आई हैव यूज द बेस्ट मटेरियल तो आप उसकी बात को मान लोगे, तो ऐसा तो है नहीं। तो आप रियल्टी एक्सपर्ट से जो आप सलाह लेते हो तो वो बताएगा कि बिल्डिंग मटेरियल को कैसे चेक किया जा सकता है, या उसमें अगर वो झूठ बोलेगा तो कैसे उसको हम पकड़ सकते हैं, अगर वो सच बोलेगा तो कैसे हमें मतलब अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। तो फिर उसकी मतलब पूरी जानकारी लेना है तो आप रियल्टी एक्सपर्ट से एक बार सलाह ले सकते हैं कि इसको कैसे चेक करना है, राइट। और आप देखना है कि कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है। हिडन कॉस्ट मतलब कि मेंटेनेंस चार्जेस कितना है, और कोई अदर कोई प्रॉपर्टी टैक्स तो नहीं देना है साल भर में, राइट। तो आपको ये देखना है, मतलब हिडन कॉस्ट भी आपको चेक करना है, और प्रॉपर्टी टैक्स कोई है या नहीं है ये आपको चेक करना है। रीसेल वैल्यू आपको ये देखना है, तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि उस आपको अगर फ्यूचर में अगर प्रॉपर्टी बेचने का मन करे तो आप उसमें देख सकते हो कि इसका रीसेल वैल्यू क्या होने वाला है। अगर आपको 10 15 साल 20 साल या 5 साल बाद बेचना है तो रीसेल वैल्यू कितना मिलेगा इसका, राइट। तो आपको ये भी देखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि हमारा जो एरिया है वो, आप सोसाइटी में रहने जा रहे हो, कोई ज़रूर सोसाइटी होगा, तो वो वहाँ पे सिक्योरिटी सुरक्षा है या नहीं है, राइट। आप रात में अगर 1 बजे आते हो, राइट, तो आपको वहाँ पे सुरक्षा है या नहीं, आप अकेले रह रहे हो, राइट। तो वहाँ पे सुरक्षा है या नहीं है, आपको कोई भी सोसाइटी में घुस तो नहीं रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि
कोई भी आ जा तो नहीं रहा है, तो इट शुड बी वेरी सिक्योर सोसाइटी, राइट। तो आपको इसका ध्यान रखना है और इसके बारे में डिस्कस भी करना है डेवलपर्स, प्रोजेक्ट ओनर से। आपको जो भी मतलब कि घर बेच रहा है तो उसे डिस्कस करना है, राइट। उसके बाद आपको देखना है कि वो लोकेलिटी कैसा है। लोकेलिटी जैसा नहीं है कि आपको ऐसा नहीं लगे कि आप घर खरीद लिए और लोकेलिटी, अरे यहाँ से तो मेरा ऑफिस बहुत दूर है, अरे यहाँ से तो मेरे बच्चे का स्कूल बहुत दूर है, तो वो नहीं होना चाहिए, राइट। आपको ऐसे जगह पे घर लेना जहाँ से कि आपको हर चीज़ नज़दीक हो। नहीं तो इससे अगर दूर आप घर लेते हो या फिर अगर आपका बच्चे का स्कूल बहुत दूर पड़ जाता है उस घर से, या एयरपोर्ट दूर है या ऑफिस दूर है, तो फिर इससे दिक्कत क्या होगी, आपका खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंसेस कन्वेंस चार्जेज आपका बढ़ेगा, आने जाने में खर्चा बढ़ेगा। बच्चों को अगर स्कूल बहुत दूर जाना हुआ तो उसको भी दिक्कत होगा, रोज अप डाउन करना होगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा, राइट। और आपको लास्ट पॉइंट जो है, आप देखना कि आप अगर आपको ऊपर मैंने अभी जितना डिस्कस किया सब कुछ अगर आप ओके कर देते हो, तो आपको ये देखना है कि हमको प्रॉपर्टी कितने पैसे में मिलेगा। आपको उचित बार्गेनिंग जरूर करना चाहिए डेवलपर के साथ, राइट। क्योंकि आप एक बार जब पूरा फाइनल हो जाएगा तो फिर आपको मतलब आपको, तो अगर बाद में पता चला कि मैंने महंगा ले लिया तो आपको दिक्कत होगा, राइट। तो एक बार आप पूरा रिसर्च कर लेना कि कितना जितना पैसा हमसे डेवलपर मांग रहा है बिल्कुल सही है या नहीं है, इस रेट में इस तरह का प्रॉपर्टी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप पूरी तरह से चेक कर लेना। उसके बाद बार्गेनिंग का कोई स्कोप है तो वो भी देख लेना, राइट। तो जो भी मैंने आपको बताया आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद क्या करना है आपको, एक रियल्टी एक्सपर्ट होता है, आप गूगल में सर्च कर लेना, रियल्टी एक्सपर्ट से हेल्प लेना, उसको ये सब पॉइंट्स बताना, या तो फिर उसे खुद ही आप बताना, राइट, कि मेरा मन कर रहा है प्रॉपर्टी लेने का, मैं कुछ वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ, मैं और आश्वस्त होना चाहता हूँ कि मेरा डिसीजन सही है नहीं सही है, तो आपको खुद सजेस्ट करेगा। और फिर जो आपके पास इस तरह का जो भी पॉइंट्स आप नोट किए हो, इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप रियल्टी एक्सपर्ट से पूछ सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में आज इतना है, फिर कल मिलते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ दूसरी बात करेंगे, राइट। तो बाय बाय, थैंक यू।